This is going to be the last video of this unit. In this video we are going to cover the other remaining parts of the polarizing microscope. स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑब्जेक्टिव लेंस। तो देखिए, एक लेंस हमने पढ़ा था कंडेंसर लेंस, जिसका क्या काम था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वो कोन ऑफ लाइट प्रोवाइड करता है। मीन्स एक ही जगह पे लाइट को आपको रिफ्लेक्ट करके देता है। मीन्स जहाँ पर आपका मिनरल स्पेसिमेन रखा होगा, मिनरल सेक्शन रखा होगा, सिर्फ उधर बिल्कुल ब्राइट लाइट प्रोवाइड करेगा। ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या काम होता है? इट इज़ प्लेस्ड एट लोअर एंड ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब या फिर बैरल। फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज टू प्रोवाइड एन इमेज विच इज़ शार्प एंड क्लियर। तो वो आपको लाइट सोर्स प्रोवाइड करता है और ये इमेज को शार्प और क्लियर बनाता है। मीन्स आपको बहुत बारीकी से सारी चीज़ें ऑब्जर्व हो, हर एक सेक्शन आपको ऑब्जर्व अच्छी तरीके से, उसका काम कौन करेगा? ऑब्जेक्टिव लेंस करेगा। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 3 पावर ऑफ इमेज फॉर इमेज मैग्निफिकेशन आर यूज्ड फॉर मिनरोलॉजिकल वर्क्स, लो, मीडियम एंड हाई। सो इसकी 3 पावर्स होती हैं। अगर आपको ज़्यादा बिल्कुल फोकस करके नहीं देखना, यू कैन यूज़ द लो वन, मीडियम वन, एंड इफ़ यू वांट टू फोकस ऑन द वेरी डीप, बहुत बहुत गहराई से आपको अगर देखना है, तो यू कैन यूज़ द हाई मीडियम ऑल्सो, हाई वन ऑल्सो। The objectives are mounted on nose piece and can be successively rotated into position. So this lens can also be rotated. ओके, सो इसका पर्पस आपको समझ में आया। और कहाँ पर प्लेस्ड होता है? लोअर एंड में प्लेस्ड होता है, लोअर एंड में प्लेस होता है। एंड फंक्शन उसका एक क्लियर शार्प इमेज प्रोवाइड करना। इट इज़ ऑल्सो हैविंग 3 लेवल्स। अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ द माइक्रोस्कोप ट्यूब या फिर बैरल। माइक्रोस्कोप फोकस किया जाता है ईदर बाय मूविंग माइक्रोस्कोप स्टेज अप एंड डाउन, या फिर मूविंग द अपर माइक्रोस्कोप ट्यूब बिलो और डाउन यूजिंग अ फोकसिंग स्क्रूज। तो आप किसी भी मिनरल सेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको ऑब्जर्वेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हो। या तो जिस पे आपने अपना मिनरल सेक्शन रखा हुआ है उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, या फिर आप जिधर से देख रहे हो उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। जो आई पीस है आपका, वो जो एरिया है उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये 2 तरीके होते हैं। तो माइक्रोस्कोप ट्यूब पे पूरे ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ये चीज़ इसमें एक्सप्लेन करी गई है कि माइक्रोस्कोप कैन बी फोकस्ड ईदर बाय मूविंग द माइक्रोस्कोप स्टेज, जिसपे आपका मिनरल सेक्शन रखा हुआ है, या फिर बाय मूविंग द अपर माइक्रोस्कोप, जिसको हम फोकसिंग ट्यूब से मेजर करते हैं। ठीक है, जिसको हम फाइन एडजस्टमेंट या कोर्स एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था डायग्राम में। नाउ नेक्स्ट इज़ द एसेसरी स्लॉट। दिस इज़ अ एसेसरी स्लॉट बिलो द एनालाइजर इनटू विच एसेसरी प्लेट, जैसे कि क्वार्ट्ज वेज और जिप्सम प्लेट कैन बी इंसर्टेड। तो ये एसेसरी प्लेट आपकी या एसेसरी स्लॉट वो है जहाँ पर आपका मिनरल सेक्शन रखा जाएगा, वो आपका है। ठीक है, और स्टेज के ऊपर आता है एसेसरी स्लॉट, तभी तो आपका मिनरल स्पेसिमेन रखा जाएगा। और ये भी और यहाँ पर आप इन सब चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ द एनालाइज़र। व्हाट इज़ एनालाइज़र? हमने इसलिए प्रीवियस वाली वीडियो में पोलराइजर पढ़ा था, जिसका क्या काम था कि अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना। एनालाइज़र का क्या काम होता है? इट इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ अ पोलराइजर कॉल्ड एनालाइज़र, which is mounted within the microscope, and it can be pushed in or out so that it can be in the light path or out of the light path. तो ये एक तरीके का पोलराइज़र ही होता है जो माइक्रोस्कोपिक ट्यूब में रखा जाता है अबव द स्टेज, और इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और लाइट पाथ के अंदर भी रख सकते हैं, लाइट पाथ के बाहर भी रख सकते हैं। And it is similar to the polarizer. It is also made of polarizing film but oriented in a north-south directions or right angles to the polarizer. When an analyzer is inserted into the optical terrain, it receives light vibrating in east-west direction from the polarizer and cannot transmit it. मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली लाइट को ही ट्रांसमिट कर सकता है, जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हो। तो मीन्स अगर कोई लाइट वेस्ट ईस्ट में मूव कर रही है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट में मूव कर रही है, तो वो पास ऑन नहीं होगी इस एनालाइजर से। पोलराइजर का काम हमेशा यही रहता है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करना। ये इसका काम भी वही हो रहा है, अलग तरीके से लिखा गया है कि जो नॉर्थ साउथ वाली लाइट है, सिर्फ उसी को ये ओरिएंट करेगा राइट एंगल पे।
ईस्ट वेस्ट वाली लाइट जो है फ्रॉम द पोलराइजर कैन नॉट ट्रांसमिट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो देखिए ये किधर से जा रही है, ये इधर होता है वेस्ट, इधर होता है ईस्ट, तो ये वेस्ट ईस्ट वाली रे है, लाइट है। अब ये कौन सी लाइट है, ये आपकी हो गई, ये साउथ होता है और ये नॉर्थ होता है, तो ये साउथ नॉर्थ वाली हो गई। तो जो एनालाइज़र है वो साउथ नॉर्थ वाली लाइट को ही पास ऑन कर सकता है, ईस्ट वेस्ट वाली को नहीं कर सकता है। यही तो हमने इसलिए पीछे वाली वीडियो में पोलराइजर में समझा था। सो सेम स्टेजेस में भी यही है। So it is similar to the polarizer and is made of a polarizing film but only oriented in the north-south direction of a right angle of polarizer। जब एनालाइज़र को इंसर्ट किया जाता है लाइट सोर्स के अंदर तो वो लाइट रिसीव करता है विच इज़ वाइब्रेटिंग इन अ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम अ पोलराइजर एंड कैन नॉट ट्रांसमिट इट। अगर लाइट वाइब्रेट कर रही है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में तो वो उसको ट्रांसमिट नहीं करेगा। ओके, इफ़ इन केस लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो रही है नॉर्थ साउथ वाली तो वो एनालाइज़र से भी पास ऑन हो जाएगा। तो एनालाइज़र का वर्क भी यही होता है कि वो लाइट को पास ऑन करता है, कौन सी वाली लाइट को, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो मूव कर रही है उसको, बाकी ईस्ट वेस्ट वाली को नहीं करता। नेक्स्ट वन इज़ द आई पीस। ये वो होता है जिसको आप अपने आई पे रखते हो, मतलब देखते हो, जैसे व्यूवेल होता है। इट इज़ प्लेस्ड ऑन द अपर एंड ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब and the eyepiece merely enlarge the image including any inflections resulting from the poor quality objective। तो eyepiece से आप काफ़ी enlarged व्यू देख सकते हो, जिससे कि आपको क्या है बहुत क्लियर व्यू, फाइन एडजस्टमेंट का व्यू देख सकते हो। Now the last one is Bettered lens। Now what is Bettered lens? It is used for studying mineral in convergent lens, convergent light। तो जैसे कन्वर्ज हो रही थी लाइट, तो उस लाइट में जब आप एक मिनरल को स्टडी करोगे तो उसको हम कहेंगे बेटरेंट लेंस। इट इज़ इंसर्टेड इनटू द अपर माइक्रोस्कोपिक ट्यूब। दिस लेंस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड एग्जामिन इंटरफेरेंस फिगर्स which will fill the field of the view, providing the convergent lens is also inverted into the optical path train। ऑप्टिकल पाथ ट्रेन का क्या मतलब है, लाइट सोर्स जहाँ पर आ रहा है तो लाइट के बीच में अगर आप रख दो तो उसका मतलब होता है ऑप्टिकल पाथ ट्रेन। तो बेटरेड लेंस का क्या काम होता है कि ये भी कन्वर्जेंट, जो हमने लेंस देखा था जो कोन हमको प्रोवाइड कर रहा था, कोन ऑफ लाइट, ये भी कुछ समहाउ उसी के जैसा होता है। इंसर्ट होता है अपर माइक्रोस्कोपिक ट्यूब में, और ये जो लेंस होता है वो यूज़ होता है टू प्रोड्यूस एंड एग्जामिन द इंटरफेरेंस फिगर्स। इंटरफेरेंस फिगर्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो फिल इन द व्यू ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। जब आप देख रहे हो तो उसी के बीच में फिलअप होता है या प्लेस्ड होता है। प्रोवाइडेड द कन्वर्जेंट लेंस इज ऑल्सो इन्वर्टेड, और कन्वर्जेंट लेंस भी इसी के साथ इंसर्ट होता है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर अबाउट द पार्ट्स ऑफ पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड आई होप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। तो ये था बेटरेड लेंस के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ऑल्दो हमारा BGYCD 137 और जियोलॉजी मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट होने वाला है फॉर द फर्स्ट ईयर। सो जल्दी से हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।